इमरान खान का जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं मुझे मारने का प्लान ए बी नाकाम हो गया, प्लान सी बनाया गया है। सरगना आसिफ जरदारी है। कत्ल के लिए सिंध का लूटा हुआ पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया है। मेरे कत्ल की साजिश में 4 लोगों के अलावा जरदारी भी शामिल है। कौम को बता रहा हूँ मुझे कुछ हो जाए तो माफ़ ना करना, इन लोगों को ज़िंदगी इंजॉय ना करने देना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर निकलने के लिए भी पुरज़्म। कहा 2 हफ्ते में पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, आवाम के साथ निकलूंगा। ये मईशत वहां ले आए जहां कौमी सलामती को खतरा हो गया। ऐसा ना हो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को कह दिया जाए अपनी फौज आधी करो। महंगाई का तूफान आ रहा है। बिजली 8 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी होगी। गैस की कीमत 47% बढ़ेगी, जो पिछले जुलाई से नाफिजुल अमल की जाएगी। याजी साहब, आपकी की हुई तबाही आज ठीक हम कर रहे हैं। मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे खड़ा किया। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। सऊदीया गए, यूएई गए, अमेरिका गए, मुल्क को बदनाम किया। लाइव मुज़ाकरा कर लें, ले आए अपने सारे नंबर, बहस कर लेते हैं। आवाम को गुमराह मत करें। मुआशी तबाही, बदहाली और महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में गए, पाकिस्तान को बदनाम किया। डार का जवाबी वार। वजीर खजाना का इमरान खान का मईशत पर बराह रास्त मुज़ाकरे का चैलेंज। कहा इमरान खान ने गलत अदाद शुमार पेश किए, हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। इमरान खान ने सियासत बचाई, रियासत को भाड़ में झोंकने की पॉलिसी अपनाई। इमरान खान को पाकिस्तान की मईशत 24वें नंबर पर मिली और 47वें नंबर पर छोड़ा। इमरान खान ने IMF से मुआहदे किए, हुकूमत जाती देखकर तोड़ दिए। इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। इमरान खान जोशे खिताबत में झूठ ना बोलें। डार साहब को ये समझ आनी चाहिए कि पूरी टीम को छोड़ें, डार साहब मेरे सामने आ जाए, मुनाजरा करना है। तो मुश्किल पड़ी है, डार साहब के चेहरे पे नजर आ रही थी, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे। इसहाक डार से मुज़ाकरे के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, इमरान खान की टीम की ज़रूरत नहीं। शौकत तरीन का डार को जवाब। कहा इसहाक डार फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, आज मुश्किल उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। इसहाक डार अपना इकनॉमिक सर्वे देख लें। IMF से जो मुआहिदा करेंगे वो आवाम पर बहुत बड़ा बोझ होगा। ये पेट्रोल डीजल महंगा करने जा रहे हैं। अगर सेल्स टैक्स लगाया गया तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपये बढ़ सकते हैं। जहन बनता है इमरान खान को एक बार गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तारी के हक में नहीं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातों पर मेरा जहन बनता है। वजीर दाखिला राना सना की लंदन में गुफ्तगू। कहा 25 मई और 26 नवंबर को कह रहे थे कि अवाम का समंदर ले आएंगे, गिरफ्तार करना चाहिए ताकि जो तूफान लाना चाहते हैं ले आएं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि झूठा फॉरेन एजेंट मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है, खुद घर में छुपा बैठा है और अवाम से कहता है कि घरों से निकलें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इमरान खान की सियासत झूठ से शुरू और झूठ पर ख़त्म है। इमरान खान को कानूनी नोटिस भेजेंगे। आसिफ जरदारी नहीं चाहता कि उसको गिरफ्तार किया जाए, चाहता है उसे नाअहल करार दिया जाए। नून और नून के शीन के साथ हाथ हुआ है। आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन है, उनके लिए ही पैसे इकट्ठे करता है। सारा चैनल, सारा मामलात, सारा गैर मुल्क में जो कुछ इसका है आसिफ जरदारी का है। इमरान खान कुछ दिनों बाद अवाम में निकलेंगे और इनका खात्मा करेंगे। शेख रशीद कहते हैं आसिफ जरदारी चाहता है इमरान खान को नाअहल कराया जाए। इमरान खान ने सियासी तौर पर इनको नीस्तो नाबूद कर दिया है। नून और शीन के साथ हाथ हुआ है। आसिफ जरदारी ने बेहतरीन खेला है। इमरान खान को माइनस किए बगैर ये लोग इलेक्शन में किसी सूरत नहीं जाना चाहते। मकबूल और महबूब लीडर का रास्ता इस वक्त रोकना इंतहाई गलत फैसला होगा। मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान देख रहा हूँ। डॉलर डार से भी ना डरा, रुपए को मुसलसल दूसरे दिन बड़ा झटका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 रुपये 17 पैसे महंगा 262 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 269 रुपये में फरोख्त। स्टेट बैंक के ज़खायर 3 अरब 67 करोड़ डॉलर की कम तरीन सतह पर। मुल्क में महंगाई बेकाबू, महंगाई की शरह 32.57% पर पहुँच गई। एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी हुई।
इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। कराची समेत मुल्क भर में दालों की शदीद किल्लत, सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रह गया। सदर होलसेल मार्केट का कहना है कि बंदरगाहों पर दालों के हजारों कंटेनर्स फंसे हैं। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा की मोबाइल फ़ोन वापस करने और सिम बंद करने की भी दरख्वास्त। परवेज इलाही ने फवाद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बयान पर मौजरत कर ली। साबिक वज़ीर आला का फवाद चौधरी के भाई को फ़ोन, कहा फवाद चौधरी और अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। फैसल चौधरी बोले ये आपका बड़ापन है, मौजरत करके हमें शर्मिंदा न करें। जब इमरान खान को फिर से शदीद खतरात हैं, कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, आज तमाम सिक्योरिटी आपने हटा दी, तो आप क्या शरीके जुर्म हो? इमरान खान को फिर से शदीद खतरात हैं, उनके कत्ल की साजिश तैयार हो चुकी। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का इंकशाफ, कहा आज ही हुक्म हुआ कि इमरान खान की सिक्योरिटी हटा दी जाए। जमान पार्क में दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कानून में वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दी जाती है। तुम कौन होते हो रेड लाइन लगाने वाले? अल्लाह की ज़मीन पर खुदा बनने की कोशिश मत करो। लोगों को कानून पर एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना होगा। मुनीस इलाही भाई की तरह हैं, परवेज इलाही से भी बात करूंगी। फवाद की तरह किसी और को उठाया तो हर घर से हिबा निकलेगी। एहलिया फवाद चौधरी हिबा चौधरी की वार्निंग। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हिबा चौधरी ने कहा फवाद चौधरी दहशतगर्द नहीं, उनके मुंह पर कपड़ा ना डाला जाए, हथकड़ियां भी खोली जाएं। हिबा ने फवाद चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मेरे ऊपर पुलिस की जानिब से जरूर फायरिंग हुई। मैंने तो कभी खिलौने वाला असला भी नहीं चलाया, इसकी तो फुटेज मौजूद है। मैंने तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं रोका, बगैर नंबर प्लेट काले रंगीगों को रोका था। फरूक हबीब पर डीकेती की कोशिश समेत कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा की 16 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। फरूक हबीब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से मुझ पर बोगस FIR की गई। जाली मुकदमात हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकते। मरियम नवाज लंदन से निजी परवास के जरिए दुबई पहुंच गईं। एक रोज दुबई के क़याम के बाद लीगी रहनुमाओं के हमरा आज दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज गुज़श्ता बरस अक्टूबर में लंदन गई थी। जिनेवा में गले की सर्जरी भी कराई। हालिया दौरे में नवाज शरीफ ने उन्हें पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया। कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कराची के 9, रावलपिंडी के 5, इस्लामाबाद के 3 और खैबर पख्तूनख्वा के 8 हलकों में पोलिंग होगी। लाहौर और मुल्तान के 2-2, जेहलम, भक्कर, डेरा गाजी खान और कोयटा की 1-1 नशिस्त शामिल। ये नशिस्तें PTI अरकान के इस्तीफ़ों के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक का मुसवदा तैयार कर लिया। मुशावरत के लिए PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान 2 फरवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की इस्तदा। राजा रियाज को कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। असद उमर कहते हैं 90 दिन के अंदर जानबूझकर इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगता है। गद्दारी का मुकदमा और सजाए मौत होती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने अगले इलेक्शन को नई मरदमशुमारी से मशरूत नहीं किया। ऐसा कोई फैसला किया जाता है तो आइन से इनहराफ होगा। खैबर के इलाके में कुएं में गिरने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। 3 साल का यहया 85 मीटर गहरे कुएं में गिर गया था। रेस्क्यू अमले ने 2 दिन के बाद मुश्किलात के बायस काम बंद कर दिया था। बाद में कुएं को कब्र करार दे दिया गया। सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा तो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया।
इमदादी वर्कर्स ने बच्चे की लाश निकाल ली। यहाँ पे 19 अमवात हो चुकी हैं। अभी मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एक बच्चा अभी एडमिट करा के आया हूँ। यहाँ पे जितनी केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से बंदे का सांस लेना भी मुश्किल हो पाया। कराची के इलाके किमाड़ी मवाज गोट में जहरीले धुएं से 18 अमवात। महकमा सेहत सिंध ने डीजी माहौलियात से मदद की दरख्वास्त कर दी। महकमा सेहत की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक किमाड़ी की फ़ज़ा में शामिल केमिकल फेफड़ों को मुतासिर कर रहा है। 16 दिनों के दौरान मोहम्मद अली गोट में बच्चों समेत 18 अफराद जान से गए। 30 से 35 बच्चे अब भी मुतासिर हैं। नमूनिया समेत फेफड़ों के मरज़ की दवाइयाँ दी जा रही हैं। कराची में काला पुल के करीब कई घंटे से एहतजाज। एम्बुलेंस फंस गई। तीमारदार मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर पैदल ले जाने पर मजबूर। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के ट्रक में लदे मीटर जला दिए। चुनेसर गोट के मकीन बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद मुश्तइल। कराची के इलाके गुलशन ममार के करीब एंटी कार लिफ्टिंग पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गैंग के कारिंदे को हलाक कर दिया। मुलजिम का साथी मौके से फरार। मुलजिमान डिफेंस से कीमती गाड़ी चोरी करके फरार हुए थे। डिफेंस फेज 2 में शहरियों की फायरिंग, एक मुबैना डकैत हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स शहरियों से लूट मार कर रहा था। असलहा छीनते हुए मोबाइल फोन्स बरामद। मेरे बच्चे पे हाफ टाइम के दौरान मॉडर्न हाई स्कूल में इसके ही क्लास लड़के ने जो है ना इसके ये वॉशरूम में बैठा हुआ था हाफ टाइम के दौरान, तो उन्होंने तेज़ाब जो है ना ऊपर से फेंका है, जिससे मेरा बच्चा जो है वो झुलस गया है। सखर के सरकारी स्कूल में 7 साला बच्चे ने क्लास फेलो पर तेज़ाब फेंक दिया। नन्हे मुती का चेहरा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से झुलस गए। हसनैन ने स्कूल के वॉशरूम में मौजूद तेज़ाब मुती पर फेंका। मुतासरा बच्चे के वालिद का बच्चों की तेज़ाब तक रसाई पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जाफराबाद में चोरी का इल्ज़ाम लगाकर 12 साल की लड़की पर बहीमाना तशद्दुद। लड़के को कोड़ों से मारा, नाखून खींच लिए। चीखने चिल्लाने पर अहले खाना ने बचाया और अस्पताल पहुंचाया। वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई, कहा चोर था तो थाने ले जाते, अगवा करके इतना क्यों मारा। हुकूमत की मीडिया कुछ पॉलिसीज के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर एहतजाज जारी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए। हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ के खिलाफ झूठे मुकदमे और उसमें सजाए मौत की दफात की शदीद मजम्मत। शहीद अरशद शरीफ के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। सहाफ़ी शाहिर असलम की गिरफ्तारी के खिलाफ भी नारे। मुजाहिरीन के झूठे मुकदमे और इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो के नारे। आला अदलिया से मीडिया कुछ पॉलिसीज़ का नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए मुनासिब पेशरफ्त न होने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का तशवीश का इजहार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि 5 साल के दौरान मीडिया और सिविल सोसाइटी पर कदगने लगाई गई। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान बढ़ा। अक़वाम मुत्तहिदा 30 जनवरी को जायज़ा लेने से पहले पाकिस्तान की हुकूमत से इंसानी हुकूक से मुतालिक इक़दामात के बारे में दरियाफ्त करे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर PDM और इत्तेहादियों की आरा मुख्तलिफ। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। काप लीग और कुछ छोटी जमातें ताख़ीर की ख्वाहां। नून लीग के अंदर भी इंतखाबात पर मुतज़ाद राय। हुकूमत और इत्तेहादियों की 3 मुलाकातें हो चुकी। फैसला पार्टियों की इंटरनल मीटिंग्स के बाद इत्तेहादियों के इजलास में हुआ। नीदरलैंड और स्वीडन ने इस किस्म का हीनियस क्राइम किया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इन 2 गवर्नमेंट्स के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बाइकआउट किया जाए। पैगंबर इस्लाम की तौहीन जो है वो आज़ादी राय नहीं। यूरोप में कुरान पाक की बेहुरमती पर सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। इस्लामोफोबिया पर मबनी नफरत अंगेज शैतानी अमल की शदीद मजम्मत। यूरोपी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि OIC से राब्ता किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में भी मसला उठाया जाए। सेंटर गुरदीप सिंह बोले, मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी सियासी और समाजी तंजीमों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने पुतले जलाए। सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा।
तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल सेनेट से मंजूर करने का मुतालबा। मुत्तहिदा सुन्नी काउंसिल का कहना है बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, सेनेट से जल्द पास कराया जाए। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल से फ़िरका वारियत का खात्मा होगा। बिल पर एतराज़ का कोई जवाब नहीं। अमन व अमान के क़याम के लिए बिल का नफाज ज़रूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को क्लीन चिट दे दी। इंक्वायरी में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तमाम ट्रांजैक्शंस कानून के मुताबिक हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। एफआईए की रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। जहांगीर तरीन पर 2 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्क भर में सर्दी का ठंडा ठहास पर कालाम में दर्जा हरारत -17 तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी गजब की सर्दी। कलात पे पारा -11 पर पहुंच गया। कोयटा में हर शय जमने लगी। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 2, पेशावर 3, लाहौर में 5 डिग्री रहा। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। 1 फरवरी को रस्म कुल के बाद उर्स का इख्तिताम होगा। पहली बार ख़वातीन के क्रिकेट ख़वातीन सुपरवाइज करेंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 13 ऑफिशियल्स में 3 रेफरी और 10 अंपायर शामिल। मेगा इवेंट 10 फरवरी से जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। बुक्टी स्टेडियम में बाबर और सरफराज अपनी अपनी टीम्स के साथ टकराएंगे। बलूचिस्तान में क्रिकेट के बड़े सितारे जगमगाएंगे। 5 फरवरी को बलूचिस्तान हुकूमत और PCB के इश्तराक से सजेगा नुमाइशी मैच का मेला। शाहिद आफरीदी और वहाब रियाज भी एक्शन में नजर आएंगे। लेजेंड जावेद मियादाद की आवाम से स्टेडियम आमद की अपील। कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियम आएं और मैच का मजा उठाएं।